तो वुल्वरीन वर्सेस हल्क से मैग्नेटो के मरने तक कैवलरीन से स्पॉइलर वार्निंग देना भूल गया, तो स्पॉइलर वार्निंग फिर से करते हैं। तो वुल्वरीन वर्सेस हल्क से मैग्नेटो के मरने तक कैवलरीन से लाखों हजारों डेडपूल तक हम डिस्कस करेंगे इस मूवी के माइन्यूट यानी कि छोटे छोटे डिटेल्स को। तो शुरू करते हैं स्टार्ट से। डेडपूल जाता है एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स, वो भी मेन वाले मार्वल यूनिवर्स के हेडक्वार्टर्स में, जो कि होती है अर्थ 616 या इसको सीक्रेट टाइमलाइन भी कहा गया है, जो कि एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या फॉक्स का यूनिवर्स सीक्रेट टाइमलाइन के बाहर है, यानी कि जिस टाइमलाइन के बॉन्साई ट्री को लोकी पकड़ के बैठा है, क्या ऐसे और भी बॉन्साई ट्रीज है? और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर डेडपूल ट्रैवल भी कर लेता है, वो भी केबल की वॉच को यूज करके, जो कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। और इस दिन यानी कि जब डेडपूल एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स को विजिट करता है, उसकी डेट हमको दिखाई जाती है मार्च 14, 2018। और जैसे कि हम जानते हैं एंड गेम 2023 में हुई थी और वो इन्फिनिटी वॉर के 5 साल बाद हुई थी। यानी कि अगर हम 2023 से 5 साल माइनस करें तो आता है 2018, यानी कि जब डेडपूल और हैप्पी होगन की ये मीटिंग हो रही है, इसके कुछ ही दिनों बाद थैनोस अर्थ पर अटैक करने वाला है और होने वाला है इन्फिनिटी वॉर। इस एवेंजर्स के ऑफिस में हमें बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली आयरन मैन की मूवीज को लेकर, जैसे कि ये शील्ड जो कि हमको आयरन मैन 2 में देखने को मिला था। आयरन मैन के ऑफिस का ये चीज जो कि टोनी स्टार्क को बहुत इरिटेट करती है। आयरन मैन का ये वाला आर्मर जो कि एक सूटकेस में होता है। आयरन मैन का आर्क रिएक्टर, आयरन मैन का यह हेलमेट जो कि ये बच्चा पहनता है, जो कि आगे जाकर स्पाइडरमैन बनता है। और उसके पीछे जो फोटो है वो भी टोनी स्टार्क की फोटो है स्पाइडरमैन के साथ में, जो कि अगेन ये प्रूफ करता है कि ये जो बच्चा था वो असल में स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर ही था। इसके बाद डेडपूल को टीवी के एजेंट्स टीवी में लेकर जाते हैं और उसको बताते हैं कि क्या सिचुएशन है, कि तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर चुका है और इसीलिए तुम्हारी टाइमलाइन धीरे धीरे मर रही है और मिस्टर पैराडॉक्स इस टाइमलाइन को एक बार में खत्म करना चाहता है। इसीलिए उसने एक डिवाइस बनाया है टाइम रीपर नाम से, जो कि किसी भी टाइमलाइन को एक झटके में गायब कर सकता है। और आखिर में हमें ये बताया जाता है कि वो जो डिवाइस होता है वो डेडपूल के यूनिवर्स में ही होता है। फिर डेडपूल एक ऐसे वुल्वरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है जो कि उसके यूनिवर्स में एंकर बीइंग बन सकता है, लेकिन उससे पहले वो जाता है लोगन मूवी की एंडिंग जहां हुई थी उस फॉरेस्ट में और लोगन की कब्र को खोदता है, क्योंकि उसको लगता है कि लोगन कभी मर ही नहीं सकता, उसके पास रीजनरेटिव पावर है इसीलिए। लेकिन जब वो उसकी कब्र खोदता है उसको वहां पर एडवेंडियम का स्केलेटन देखने को मिलता है, यानी कि लोगन असल में मर चुका है। और उसी वक्त वहां पर टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं और डेडपूल लोगन के स्केलेटन से सारे टीवी एजेंट्स को मारता है। फिर डेडपूल बहुत सारी टाइमलाइंस को विजिट करता है एक ऐसे वुल्वरीन को ढूंढने के लिए जो कि उसकी टाइमलाइन में एंकर बीइंग बन सकता है। सबसे पहले वो जाता है एक ऐसी टाइमलाइन में जहां पर कि वुल्वरीन बहुत छोटी हाइट का होता है और असल में कॉमिक्स में वुल्वरीन छोटी हाइट का ही होता है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं। इसके बाद वो ऐसे यूनिवर्स में जाता है जहां की वुल्वरीन के पास एक हाथ नहीं होता और वो उस पर गेम ऑफ थ्रोन्स का जोक भी मारता है। फिर आता है एक बूढ़ा लोगन जो कि आता है ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स से। फिर आता है पैच वाला वुल्वरीन। फिर आता है एक ऐसा वुल्वरीन जो कि बड़े से एक्स पर टंगा है और ये सीधा सीधा लिया गया है एक कॉमिक के कवर से। लेकिन एक ऐसा वुल्वरीन हमको दिखाया जाता है जो कि ह्यू जैकमैन प्ले नहीं करते और वो है हेनरी कैविल का वुल्वरीन, जो कि बहुत कूल लगता है। इवन जैसे हेनरी कैविल का वुल्वरीन अपने क्लॉस को बाहर निकालता है वो एकदम डिफरेंट है बाकी सारे वुल्वरीन से, और ये स्टाइल उनका फेमस हुआ था मिशन इम्पॉसिबल के इस शॉट में, जो कि अगेन बहुत ज्यादा कूल लगता है। अब इसका क्या मतलब है कि एक ही वुल्वरीन को कोई दूसरा एक्टर प्ले करता है ह्यू जैकमैन के अलावा? क्या इसका मतलब यह है कि ये वाला वुल्वरीन यानी कि हेनरी कैविल का वुल्वरीन एमसीयू का वुल्वरीन बनने वाला है फ्यूचर में, या फिर ये जगह जो हमको दिखाई जाती है वो असल में एमसीयू ही है? जो भी हो हमको आने वाले समय में पता चलेगा। इसके बाद हमें एक ऐसा वुल्वरीन दिखाया जाता है जिसने कि येलो और ब्राउन सूट पहना है और वो हल्क से फाइट करता है, लेकिन अगर उसके क्लॉस को आप देखो तो वो थोड़े डिफरेंट लगते हैं। ये क्लॉस थोड़े थिन है और रिफ्लेक्टिव है, जो कि अगेन कॉमिक से ही लिया गया है, जहां की हल्क फर्स्ट टाइम फाइट करता है वुल्वरीन से। और ये जो हल्क है वो मार्क रफेलो का हल्क ही है, जो कि हमको दिखता है रिफ्लेक्शंस में। फिर आखिर में आता है ये वाला वुल्वरीन जिसने कि अपने कपड़ों के अंदर वुल्वरीन का सूट पहना होता है, जिसको देखकर मिस्टर पैराडॉक्स बोलता है कि ये वुल्वरीन एंकर बीइंग बनने के लायक नहीं है और वो डेडपूल और वुल्वरीन को भेज देता है दी वॉइड में। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिस एवांस के ह्यूमन टॉर्च को, जो कि आता है फैंटास्टिक फोर की पुरानी वाली मूवी से, जो कि एकदम टोटली अनएक्सपेक्टेड कैमियो था मेरे लिए। फिर कुछ लोग आते हैं और उनको कैसेंड्रा नोवा के ऑफिस में लेकर जाते हैं और उसका ऑफिस एंटमैन की एक बॉडी है, बड़ी सी बॉडी। तो कैसेंड्रा नोवा काइंड ऑफ एक एम्परर है दी वॉइड की, और मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एंटमैन की जो बॉडी है उसके जो हाथ है वो गेट की तरह एक्ट करते हैं और वो ओपन और क्लोज भी होते हैं। फिर डेडपूल और वुल्वरीन वहां से भाग जाते हैं और मिलते हैं X-23 से, लोगन की मूवी से, इलेक्ट्रा की मूवी से, ब्लेड और गैम्बिट से।
और ये सारे प्लान करते हैं कैसेंड्रा नोवा को मारने का। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैसेंड्रा नोवा ने मैग्नीटो को मार लिया है, क्योंकि मैग्नीटो का जो हेलमेट है उसके सर पर होने से कैसेंड्रा की पावर्स उस पर काम नहीं करती। उसके मैग्नीटो को मारने के बाद उसके हेलमेट को वो मेल्ट कर देती है, जो कि ये शो करता है कि कैसेंड्रा कितनी ज्यादा पावरफुल है। फिर ये सारे जाते हैं कैसेंड्रा से लड़ने और उसको हराते भी है। और कैसेंड्रा नोवा के ऑफिस में हम डॉक्टर स्ट्रेंज का एक केप भी देख सकते हैं, और वो ये भी मेंशन करती है कि उसके पास जो स्लिंग रिंग है वो उसको किसी मैजिशियन से मिली है, और डेडपूल बोलता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब ये पता नहीं कौन सा डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि अपनी स्लिंग रिंग में एक टाइम स्टोन और एक रियलिटी स्टोन को लगा के रखा है। इसके बाद हमें बहुत सारे डेडपूल और वुल्वरीन की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ की हमें वुल्वरीन असली वाले सूट में दिखता है, बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट सूट और कॉमिक एक्यूरेट पोजेस के साथ में। आखिर में मूवी खत्म होती है एक बिल्कुल ही अनरिक्वायर्ड पोस्ट क्रेडिट सीन से, जो कि क्रिस एवांस का होता है। और मुझे लगता है कि ये लोग फ्यूचर से कुछ भी टीज कर सकते थे ये लोग, लेकिन इन्होंने ये दिखाया। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन डेडपूल एंड वुल्वरीन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।